रामचरितमानस से आप सभी लोग कथा सुनेंगे। चौपाई का अर्थ है, अरे कर्म प्रधान विसुर चिरागा, कर्म प्रधान विसुर चिरागा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसुर चिरागा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। इस चौपाई का अर्थ ध्यान देंगे हमारे सभी भक्त। महाराज एक राजा, उसका नाम क्या था? महाराज कर्ण। कर्ण जो राजा था महान दानी था, महान दानी था मेरे भैया। और उसकी बहुत बड़ी नगरी थी, बहुत बड़ा उसका राज्य था। अर्थात उसके राज्य में एक तुलसी ब्राह्मण रहता था, एक तुलसी ब्राह्मण रहता था। समस्त सभी वक्त ध्यान देंगे। महाराज वो कर्ण राजा कितना बड़ा दानी था मेरे भैया। अरे बहुत देश में दान लुटावा, अरे बहुत देश में दान लुटावा, तो बहुत बड़ा दानी कहलावा। मेरे भैया सभा उसके यहाँ लगी है, और जिस समय सभा लगी है सभी देशवासी संत महात्मा अर्थात प्रजा सभी बैठी बड़ी प्रेम के साथ प्रजा बैठी हुई है मेरे भैया। उस समय राजा क्या बोला, प्रजा को समझाने लगा, ए भैया अरे अति सुंदर कोई बात बताई है, ए अति सुंदर कोई बात बताई है, और दोनों हो दान आज वापई है। जो हमें कोई अच्छी बात आज बतलाएगा, आज मैं अति प्रसन्न हूं, उसको दोना दान देंगे। मेरे भैया क्या होता है, उसकी सभा में एक ब्राह्मण बैठा था जिसका नाम तुलसी था। तुलसी ने विचार किया, तुलसी ने विचार किया, क्या सोचने लगा मेरे भैया, सोच रहा है या कैसी गरीबी आई, कैसी गरीबी आई है, जो तिनके के लिए तरस गए, जो तिनके। विचार क्या, एक ऐसी गरीबी एक खराब चीज होती है मेरे भैया। कोई संसार में ये नहीं चाहता है कि हम गरीबी से गुजरे, सभी लोग चाहते हैं हम अमीर हो जाएं। महाराज मेरे भैया उस समय क्या होता है, आज जो ब्राह्मण दुखी होकर के अपने घर को जाता है, ध्यान देंगे हमारे भक्त, बहुत दुखी बा घर गया, सोच अधिक बा पाए, और घर में एक सुंदर लली पित को रही समझाए। बिटिया उसके घर में थी,
बिटिया ने जब देखा अपने पिता की मुखार बिंद को तो पूछने लगी पिता से, तुम्हें क्या हो गया है? आपका चेहरा आज कुछ मलिन है। पिताजी बोले, कुछ ऐसी ही बात है बिटिया। राजा ऐसा प्रश्न पूछा है जो कोई हमें अच्छी बात, अच्छा अगर प्रश्न मालूम होता तो आज मैं राजा को बता देता, अर्थात दुगना दान हमें मिलता, हम बड़े आदमी बन जाते। ये बहुत दिन से हमारी लालसा है, इस गरीबी से हम कितने दिनों से गुजर रहे हैं। क्या सोचती है मेरे भैया? आज बिटिया कहने लगी पिता से, अरे चिंता करने की कोई बात ही ना, ये चिंता करने की कोई बात ही ना, अब हम है जो हर इच्छा हुए ना। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे, लेकिन समय के पहले कुछ नहीं होता है। क्या दर्शाया है कभी? पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका, वे अर्जुन बलवान। समय बलवान होता है, हम आप बली नहीं। समय बलवान होता है मेरे भैया। आज वहां पर क्या होता है, वो तुलसी की बिटिया जो थी कहने लगी पिता से, ऐ पिताश्री स्नान ध्यान कीजिए और भोजन पा करके राजा के दरबार को जब जाने लगेंगे तो हम तुम्हें एक अच्छी बात बताएंगे, एक अच्छा प्रश्न बताएंगे। राजा मेरे भैया तुलसी मंगन हो गया, स्नान ध्यान किया, भोजन को पाया, और भोजन पाने के बाद में चल पड़ा तो बिटिया कहने लगी पिताश्री राजा से कह देना, अरे घर के पीछे कुआं खोदावे, अरे पिताजी अपने महल के पीछे राजा से कह देना, घर के पीछे कुआं खोदावे, और जो पावई ऊपर लैयावे। अपने घर के पीछे कुआं खुदाए, अर्थात उसमें से एक घोड़ी निकलेगी, घोड़ी निकलेगी उस कुएं से, और जब घोड़ी निकलेगी मेरे पिताजी तो उस राजा से कह देना, क्योंकि वो घोड़ी हवा लगती घोड़ी मरी गई है, ये हवा लगती घोड़ी मरी गई है, हो पेट भूप भरवई है। जैसे ही वो घोड़ी ऊपर आएगी, हवा लगते ही वो मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी पिताश्री। और उस घोड़े के पेट को, उस घोड़ी के पेट को फड़वाना, उसमें से एक बच्चा निकलेगा, उसकी सेवा करना, राजा से कह देना। तुलसी वहां से चल पड़े, पहुंचे भूप दरबार, और खड़े हुए दरबार में आपन प्रश्न उचार।
सभा में पहुंचे राजा के महाराज राजा कर्ण के दरबार में क्यों ही पहुंचे, आज तुलसी खड़ा हो गया, तुलसी ब्राह्मण खड़ा हो गया। ए राजन, तुम कोई अच्छा प्रश्न पूछना चाहते थे? अपने घर के पीछे एक कुएं को खुदाओ। नौकरों को भेज दिया, कुआं खोदना प्रारंभ। और जब कुआं खोदना प्रारंभ हुआ मेरे भैया, तो उसमें से एक घोड़ी निकली। जो बिटिया ने बतलाया वो बात सत्य, वो सत्य है। एक घोड़ी निकली, उसका पेट फाड़ा गया, और जिस समय पेट फाड़ा गया मेरे भैया, उसमें से एक बच्चा निकला। और जब बच्चा निकला तो अरे सेवन पालन की अनुपा, भूप कहैया तन यतरो पारा। सिया राम जय जय राम। उस समय क्या होता है मेरे भैया, आज उस घोड़ी के बच्चे को बड़े प्रेम के साथ में सेवन पालन प्रारंभ कर दिया। और जब कुछ दिन बीत गए, कितने दिन बीते मेरे भैया, 12 बरस बीत पुनि गए। अरे 12 बरस बीत पुनि गए, तब भूपति पूछती भयो। और जब 12 बरस बीत गए मेरे भैया, तब तुलसी से राजा फिर पूछने लगे, अरे तुलसी, ये घोड़ी का बच्चा सवारी के लायक हुआ या नहीं हुआ? तो महाराज उस ब्राह्मण को कुछ मालूम नहीं। मेरे भैया वो ब्राह्मण आज जा करके अपने घर को पहुंचा, अपनी बिटिया के पास। बिटिया से पूछने लगा, अरे बिटिया, 12 बरस बीत गए और अश्व जो था उस घोड़ी का, वो जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, सयाना हो गया। बिटिया ये बताओ, उस सवारी के लायक हुआ या नहीं? और इसी बीच में देशराज रावत भैया जी के द्वारा 501 मुद्रा कमरिया से भगवान भैया को सदा